छोटी सी इतनी इतनी सी ऑरेंज बेर है। और आप इमेजिन करिए 10,000 फुट से ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में उगता है। ओमेगा 7 फ्रूट एंड प्लांट किंगडम में सिर्फ सी बकथॉर्न में। पुअर डाइट, पुअर स्लीप और स्ट्रेस जैसे हैबिट्स के लिए जो हमारी बॉडी पे डैमेज होता है, हाउ कैन सी बकथॉर्न हेल्प विद दैट? एमिनो एसिड्स जो सी बकथॉर्न में हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। इस बेर का ड्राइड पाउडर ये रहा, इसमें सारे इसके गुण हैं और इसी बेरी को ड्राई करके ये सामने इसकी सी बकथॉर्न की ड्राई बेरी पड़ी है। इज सी बकथॉर्न सेफ फॉर ऑल एज ग्रुप्स टू कंज्यूम? यूरोप में प्रेग्नेंट विमेन को भी देते हैं सी बकथॉर्न। ये 6 से 8 घंटे में खराब हो जाता है। इट्स क्वाइट सार। इफ यू पुट 1 ग्लास, 1 ग्लास आप सी बकथॉर्न जूस रखें और 48 ग्लासेस ऑरेंज जूस रखें बराबर। अगर किसी ने बायोसैश का एक बारी जूस ले लिया तो दूसरा कभी नहीं लेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा मिराक्युलस ट्रेजर पाया जाता है जो कि ना सिर्फ हमारे स्किन, गट और इम्यूनिटी के लिए रामबाण है, बल्कि उसको लेकर कुछ एंटी एजिंग क्लेम्स भी किए जा चुके हैं, तो क्या आप मानेंगे? स्वागत है हमारे दर्शकों का हमारे आज के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे इस मिरेकल बेरी या फिर हेवेंस फ्रूट के बारे में, जिसे आम भाषा में सी बकथॉर्न भी कहा जाता है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, बायोसैश कंपनी के एमडी एंड फाउंडर मिस्टर अर्जुन खन्ना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे इस वीडियो में। थैंक यू मैम, इट्स माय प्लेजर। तो सर, अगर पहली बार कोई सी बकथॉर्न के बारे में सुन रहा हो तो आप उसको सिंपल टर्म्स में कैसे समझाएंगे? सी बकथॉर्न मैं कहूँगा एक छोटी सी इतनी सी ऑरेंज बेर है और आप इमेजिन करिए 10,000 फुट से ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में उगता है, जहाँ पे कुछ नहीं है। लद्दाख में कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो पोल्यूशन। वहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट है, कोई लोग भी नहीं है। अगर आप फ्लाई इन करेंगे टुवर्ड्स लद्दाख और आपको नीचे देखेंगे तो आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स नज़र आएंगे और कहीं पे भी अगर आपको ग्रीनरी नज़र आई वो ये सी बकथॉर्न की बुश है जिसमें छोटे छोटे बेर लगे हुए हैं और वहाँ पे कोई वेजिटेशन है ही नहीं। और समझिए कि ये जो सी बकथॉर्न की छोटी सी ऑरेंज बेर है उसके रूट्स 200 फीट नीचे जाती हैं, क्योंकि उसने -40 और +40 में सर्वाइव करना है। तो कैसे सर्वाइव करेगा? उसके रूट्स 200 फीट नीचे जाके न्यूट्रिशन खींचती है टू सर्वाइव दैट वेरी डिफ़िकल्ट हार्श क्लाइमेट। और उसी रूट्स जो नीचे जाती हैं उसी की वजह से जो आपके जो इतने एट्रीब्यूट्स हैं, इतने गुण हैं, 190 कंपाउंड्स जो उसमें है, उसी की वजह से। हाउ अमेजिंग। तो सर, इसको जो हम मिरेकल बेरी या सुपर फूड भी कहा जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 190 कंपाउंड्स हैं और उन कंपाउंड्स का अगर मैं ब्रेकअप बताऊं आपको, ओमेगा 3, 6, 7, 9। ओमेगा क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी को रोज़ चाहिए फॉर बीइंग हेल्दी। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्लेवोनॉइड्स हैं और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्लेवोनॉइड्स हैं ये भी आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत बहुत एसेंशियल है। देन यू हैव 42 लिपिड्स, you have got 21 amino acids, you have got various 14 minerals and vitamins। तो ये जो इतना वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन एक छोटी सी बेर में है वो एक अमेजिंग चीज़ है। इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करें, यू कैन कंपेयर विद असाई बेरी, यू कैन कंपेयर विद गोजी बेरी, यू कैन कंपेयर विद इवन अपना अनार पोमेग्रेनेट के साथ कंपेयर करो और आंवला के साथ कंपेयर करो, मोरिंगा के साथ कंपेयर करो, लेकिन इन सब से ज़्यादा न्यूट्रिशन सी बकथॉर्न में है। इसलिए इसको मिरेकल बेरी, सुपर फ्रूट, होली फ्रूट, ब्यूटी बेरी, ये सारे नाम हैं इसके। अनदर थिंग, ओमेगा 7 फ्रूट एंड प्लांट किंगडम में सिर्फ सी बकथॉर्न में है एंड इवन विटामिन B12 सिर्फ सी बकथॉर्न में। सो दिस इज़ वेरी वेरी वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज़। तो सर, इसकी जो मैंने सुना है कि डिस्कवरी के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इफ़ यू वुड लाइक टू थ्रो लाइट अपॉन दैट। यस मैम, क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ 2004 की। और उससे भी पहले आपको लेके जाता हूँ प्री इंडिपेंडेंस। लद्दाख को शैंग्रीला बोलते थे क्योंकि वो एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर होता था।
सिल्क रूट पे था। और इमेजिन करिए, नॉर्थ को एक एंशंट बुद्धिस्ट किंगडम है यारकंड, साउथ है इंडिया, ईस्ट है तिब्बत एंड चाइना, एंड वेस्ट है कश्मीर, प्री इंडिपेंडेंस। अब हम जब 2004 में गए, अभी काफ़ी कुछ चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं था चेंज। बिजली भी नहीं थी, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे आर्मी जनरेटर से बिजली आ रही थी। हम ऐसे ही गए थे घूमने के लिए, हमें पता लगा वहाँ कि एक गांव में लोग बूढ़े नहीं होते। तो हमने सोचा ये कैसे पॉसिबल है, इट कांट बी पॉसिबल। फिर हमने इंक्वायरीज करे और जहाँ पहुँचे हमने देखा कि वाकई जिन लोगों से मिले वो था 70 ईयर्स का, बट ही वॉज लुकिंग एज इफ ही इज़ 55 ईयर्स ओल्ड। और पूछताछ करी तो पता चला कि माता पिता भी हैं और वो फिट हैं, अपने मतलब खेतों में काम कर रहे हैं खुद अपने हाथ से। तो रिंकल्स, थोड़े बहुत रिंकल्स हैं, लेकिन फेस पे ग्लो है। तो और क्यूरियोसिटी हुई, हमने सोचा कि ये क्या चीज़ है, क्या खाते हैं ये लोग, क्या पीते हैं, कुछ ना कुछ तो अजीब व गरीब होगा इधर। पहले तो पता नहीं चला, लेकिन फाइनली फिर ज़्यादा प्रोब किया तो पता चला कि एक छोटी ऑरेंज बेर खाते हैं बोला उन्होंने, और उसका कुछ जूस बना के रखते हैं पूरे साल के लिए, और अचार भी बना के रखते हैं पूरे साल के लिए। फिर हमने लोकल नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताया शस्ता लुलू। So, उनका लोकल नाम वहाँ का शस्ता लुलू से कहते हैं सीबकथॉर्न को। और इस तरीके से हम घूम रहे थे और बाय गुड फॉर्चून पता चला। हाउ अमेजिंग इज दैट। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि जो एंटी एजिंग क्लेम्स हैं सीबकथॉर्न के अराउंड, हाँ, इज देयर साइंस बिहाइंड दैट? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। देयर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस बिहाइंड दैट। ये जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सारा का सारा साइंटिफिक क्लिनिकल रिसर्च के साथ बैक्ड अप है, एंड हमारे पास वो डिटेल्स हैं। देयर आर 5-6 मेन रीजंस कि ये उसको एंटी एजिंग क्यों कहते हैं। पहला रीज़न मैं बताऊंगा कि सीबकथॉर्न में एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, अप्रॉक्सीमेटली 36 एंटीऑक्सीडेंट्स। इवन विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? अब जैसे हम बैठे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमने कुछ खाना खाया होगा तो वो मेटाबोलाइज हो रहा है। रेस्पिरेशन ऑल्सो इज़ मेटाबोलाइजेशन। तो जब भी हम ये ब्रीदिंग कर रहे हैं और हमारी बॉडी अपने फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन जो हमने लिया दैट इज़ कन्वर्टेड टू मेक एनर्जी कंबाइंड विद द न्यूट्रिशन विच यू हैव, और उस प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। आप पूछेंगे व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स आर आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स जो कि आपके सेल्यूलर डैमेज करते हैं। दे हैव टू बी न्यूट्रलाइज्ड, उनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस का फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है और आपके सेल्स को सेल्यूलर लेवल पे एज होने नहीं देता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी एज से ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं। इसलिए है क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्टर है, एंटीऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लोअर है। और कुछ लोग यंग लगते हैं अपनी एज से क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो है और एंटीऑक्सीडेशन फास्ट है। इन सिंपल टर्म्स, देयर आर कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस, बट ये सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। So it's the first reason why we say it is anti-aging. Secondly, inflammation. Inflammation is the first sign of aging. कि कहीं ना कहीं दर्द होना शुरू हो गया। आप जब यंग हैं कोई दर्द किसी को नहीं होता है, आप दौड़ो खेलो सारा दिन घूमो कुछ नहीं होता। बट व्हेन यू आर ओल्डर, कुछ उठाया तो दर्द हो गया, कहीं कोई बिना वजह से पीठ में दर्द हो गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। इन्फ्लेमेशन इज अगेन कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन। और अगर आपका एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रांग नहीं है तो फिर से आपके ऊपर वो एजिंग का जो साइन है आ जाएगा। थर्ड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। जो आपकी इतनी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन मिल रही है उससे क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, आपकी स्किन के नीचे भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, आईज़ में भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। अगर आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई होंगे, आप जब आईलिड्स को बैट करेंगे तो इट विल हर्ट यू। सो ये जो न्यूट्रिशन देती है आपको, उस न्यूट्रिशन की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन्स हाइड्रेटेड रहते हैं।
सो योर आइज, योर माउथ, योर ईयर्स, योर स्किन, ये सब नरिश्ड और हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है. देर आर मोर रीजन्स, आई टेल यू अगेन. गट, आजकल गट बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि गट को ध्यान रखो, गट माइक्रोबियोम में ध्यान रखो, गट हेल्थ के ऊपर. यू नो, पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ लीकी गट एंड ऑल दैट. हाउ डज सीबकथॉर्न हेल्प इन ऑल दिस? अगेन, ये जो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ 190 कंपाउंड्स हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, ये आपके गट के जो फ्लोरा है, बेनिफिशियल फ्लोरा को बूस्ट करता है. ओमेगा 7 आपकी गट लाइनिंग को स्ट्रेंथ देता है. गट लाइनिंग को स्ट्रेंथ देने से लीकी गट में फ़ायदा होता है. और जो टॉक्सिन्स हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में जंप अक्रॉस नहीं कर सकते. जब टॉक्सिन्स जंप अक्रॉस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली योर यूथ विल बी प्रिजर्व्ड, योर एजिंग प्रोसेस विल स्लो डाउन. इट्स नॉट ऑल, अभी और भी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ ओमेगाज, एसेंशियल फैटी एसिड्स, इम्पैक्ट योर लॉन्जेविटी. मतलब आपकी एज पे कैसे फ़र्क पड़ता है. आपकी एजिंग पे तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन एज पे भी फ़र्क पड़ता है. कैसे, मैं आपको समझाता हूँ. हमारा जो मेकअप है ना, डीएनए से डिसाइडेड है. जो हमारे डीएनए है उसके एंड्स में कैप्स लगे हुए हैं. इन वेरी सिंपल टर्म्स, उन कैप्स का नाम है टेलोमेयर्स. ओमेगा 3, specifically there is a study, omega 3 enhances those telomeres, enhances telomerase, the enzyme which makes the telomeres stay long. और जब तक वो लॉन्ग रहेंगे आपकी एज आपके ऊपर नज़र नहीं आएगी और आपकी लॉन्जेविटी भी ज़्यादा रहेगी. अब आप पूछेंगे कि इसको हम लॉन्ग कैसे रखें, ये शॉर्ट क्यों होते हैं? शॉर्ट क्यों होते हैं? अगेन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस. अब पोल्यूशन, टॉक्सिन्स इन एयर, फूड, वाटर, सब हमारे एजिंग पे इम्पैक्ट करते हैं. इवन लाइफस्टाइल, आपने एक लाइफ जी जो कि रोज़ पार्टी कर रहे हैं, रोज़ 2 बजे सो रहे हैं, रोज़ 6 बजे सुबह उठ रहे हैं और अपने मोबाइल फ़ोन पे कंट्रोल नहीं है, रात को भी लगे हुए हैं, तो आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आ गया. स्ट्रेस जैसे आता है, बॉडी कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करती है. कॉर्टिजोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन जिसको अगेन न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल फॉल सिक. ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड की एक स्टडी है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में. 138 सब्जेक्ट्स को उन्होंने एक ग्रुप में बनाया. आधों को ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड दिया सप्लीमेंट, आधों को नहीं दिया. जिस ग्रुप को दिया उनका जो कॉर्टिजोल लेवल था 19% लोअर था और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे वो 33% लोअर थे. ऑन द अदर हैंड, जिस ग्रुप को हमने सप्लीमेंटेशन ओमेगा 3 नहीं दी, उनका जो टेलोमेरेज एंजाइम था वो 25% लेस था और उनके जो गुड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो भी 20% लेस थे. ऑब्वियसली जो ग्रुप ने नहीं ली, दे आर एजिंग फास्टर. They have to age faster because the signs and markers are all there. Here I will tell you, I will ask you to guess my age. I would rather not, sir, because you look pretty young. And हाँ, तो एक guess करिए. I mean, 38. Well, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 59 years का हूँ तो आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानूंगी. तो मैंने आपको फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाना please. पड़ेगा. So, इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट इज़ द पावर ऑफ सीबकथॉर्न. मैंने ये करीबन 14-15 साल पहले सीरियसली इसको यूज़ करना शुरू किया. उससे पहले तो मैं ऑन एंड ऑफ ले रहा था. यू विल बी क्वाइट सरप्राइज दैट माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 29th March 1967. How amazing is that? Yeah. That's great. So this is the power of सीबकथॉर्न बेरी. तो सर इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि पुअर डाइट, पुअर स्लीप और स्ट्रेस जैसे हैबिट्स के लिए जो हमारी बॉडी पे डैमेज होता है, हाउ कैन सीबकथॉर्न हेल्प विद दैट? इट कैन हेल्प वेरी इजीली. लाइक मैंने आपको अभी बताया कि अलग अलग ऑर्गन्स पे एक ही साथ पे इम्पैक्ट है. एंटीऑक्सीडेशन का फ़ायदा बताया आपको कि एंटीऑक्सीडेशन की वजह से आपकी जो फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है. नाउ सपोजिंग जंक फूड,
जंक फूड खा रहे हैं और लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, तो उससे क्या होता है कि देयर इज़ अ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस, दोनों से कॉर्टिजोल प्रोड्यूस होता है। अगर आप रेगुलरली सीबकथॉर्न लेते हैं तो आपको वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है एक ही चम्मच जूस में, जो कि किसी भी और चीज़ में नहीं मिलेगा। हेयर फॉल इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। डल लाइफलेस स्किन, अंडर आई डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, सब एजिंग का साइन है, और ये सारा का सारा पुअर न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है। पुअर न्यूट्रिशन इक्वल्स एजिंग, सिंपल एज दैट। अगर आपने यंग रहना है, सीबकथॉर्न इक्वल्स यूथ, बट इट हैज़ टू बी रेगुलर। Right. रेगुलर लेना पड़ेगा आपको। तो सर आजकल हमारा जो यंग जनरेशन है, बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि फटीग और लो एनर्जी उनमें बहुत कॉमनली देखी जा रही है। हाउ कैन सीबकथॉर्न बी अ नेचुरल सोल्यूशन फॉर दैट? सी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन है सीबकथॉर्न का, राइट। और जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है यंग जनरेशन की, प्रेशर्स आर देयर, social media demands are there, activities demands are there, everything is all interconnected. ये time is the biggest problem today. So ये आपने सिर्फ एक बॉटल रखनी है अपने पास, छोटा चम्मच लिया, एक ग्लास में डाला और उसको पी लिया, सुबह शाम पी लीजिए, your total nutrition spectrum is taken care of. फिर बाद में आप रोटी खाओ ना खाओ, how does it matter? सर टॉकिंग अबाउट यूथ इटसेल्फ, तो आजकल हम देख रहे हैं यूथ बहुत हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस, जिम, इन सब की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, तो हाउ कैन सीबकथॉर्न हेल्प विद दैट? वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखिए कि लोग सोचते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये फिटनेस फैड्स हैं, आएंगी और जाएंगी। मैं नहीं मानता हूँ कि ये जाएगी कभी, क्योंकि ये एक ऐसा सुपर फ्रूट और नेचुरल फ्रूट है जो कि इट इज़ गोइंग टू स्टे एंड हेल्प लॉट ऑफ पीपल। हाउ डज इट वर्क फॉर फिटनेस प्रोफेशनल्स और फिटनेस एंथुजियास्ट? मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। अगर किसी ने जिम्नेजियम रेगुलरली किया, और मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी में एक टेस्ट है जहाँ के उन्होंने अगेन एथलीट्स पे टेस्ट किया कि सिर्फ ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन अगर दी गई तो जो बेंच प्रेस कर रहे हैं वो बेंच प्रेस इम्प्रूव हुआ, जो रनिंग कर रहा है उसके रनिंग टाइम्स इम्प्रूव हो गए, जो लॉन्ग जंप कर रहा है उसका लॉन्ग जंप डिस्टेंस इम्प्रूव हो गया। दिस इज़ फॉर जस्ट 2 or 3 थिंग्स विच आई हैव सेड। तो ये क्यों होता है? बिकॉज द न्यूट्रिशन विच यू गेट, हाउ इट वर्क्स मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी फिटनेस में अगर और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट में है तो हाउ इट वर्क्स आई टेल यू कि जब आपको इतना इंटेंस डोज ऑफ ओमेगा 3679 मिलता है तो आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इम्प्रूव होती है, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इम्प्रूव्स। So when you are breathing fast, also the metabolism of oxygen improves. तो अगर सेम ब्रेथ में एथलीट की सेम एक ही ब्रेथ में अब वो फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है, उसी ब्रेथ में अगर उसको 20% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मेटाबोलाइज होगा तो उसकी परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी डेफिनेटली, और वो टायर्ड भी इतनी जल्दी नहीं होगा। सो दैट इज द सिंपल वे हाउ इट वर्क्स। राइट। So they have tested it on athletes, and also then there is this another study which says amino acids, how do they work? Amino acids जो सीबकथॉर्न में है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस जो आपने प्रोटीन खाया उसको मसल में कन्वर्ट करने का काम अमीनो एसिड्स करते हैं। तो जस्ट बाय हैविंग सम प्रोटीन पाउडर आपका वो पंप नहीं आएगा। अमीनो एसिड्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट दैट। वो कन्वर्ट करके आपका जो मसल पंप, मसल रिकवरी, मसल फटीग एंड टिश्यू रिपेयर, इस पे भी टेस्ट हुए हैं। ये चारों चीज़ों पे टेस्ट हुए हैं और वो प्रूव करती हैं कि यू हैव गॉट मच बेटर मसल रिकवरी, लेसर टिश्यू ब्रेकडाउन, मोर मसल पंप। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन एथलीट्स। तो सर सीबकथॉर्न जूस, ऑयल, कैप्सूल हर तरह से उपलब्ध है। विच फॉर्म वुड यू से इज द मोस्ट इफेक्टिव? अब मैं आपको समझाता हूँ कि सीबकथॉर्न जो प्लांट है -40 और +40 में सर्वाइव करना है उसने। हाई ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट ऊपर इन द माउंटेन्स वो सर्वाइव करता है और वहाँ से उसकी जड़ें 200 फीट नीचे जाती हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए सर्वाइव करने के लिए।
तो आप समझिए हर अंग में, हर पार्ट में उसका न्यूट्रिशन भरा हुआ है। इनफैक्ट ये फ्रेश, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये फ्रेश सी बकथॉर्न की बेर है। ये बाय एयर हमने मंगाई है जस्ट स्पेशली टू शो यू हाउ इट एक्चुअली लुक्स। कितना छोटा है। अब इसमें कलर्स देखिए, कुछ ऑरेंज हैं, कुछ ग्रीनिश हैं, कुछ रेडिश भी हैं इसमें। सो ये फ्रेश बेर है। ओके, ये तो खैर बहुत न्यूट्रिशियस है ही, इस पर तो रिसर्च हुई है। अब अगर मैं आपको ये लीव्स दिखाऊं, इन लीव्स को भी हमने टेस्ट किया है, इनमें भी ओमेगाज हैं। इस बेर का ड्राइड पाउडर ये रहा, इसमें सारे इसके गुण हैं। और इसी बेरी को ड्राई करके ये सामने इसकी सी बकथॉर्न की ड्राई बेरी पड़ी है, इसमें सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ मॉइस्चर नहीं है इसमें। अब इस बेर के बीच में जो बीज है वो रहा वहाँ, इस बीज का हमने यहाँ से एक कैप्सूल्स बना दिए। इसका पहले CO2 एक्सट्रैक्शन से ये तेल निकला, सीड ऑयल जिसे हम कहते हैं, और इसके हमने ये कैप्सूल्स बना दिए। और ये कैप्सूल्स आपने अगर 1 a day खा लिया तो आपको वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। इस बेर का हमने जूस बना दिया। ये जो जूस है ये छोटे से एक कंटेनर में, एक बॉटल में आ जाता है, इस सिलेंडर में आ जाता है। दिस इज़ द जूस। बेर से हमने फिनिश प्रोडक्ट जूस बना दिया। और बाकी चीज़ें जो हैं आपको, आप रॉ भी ले सकते हैं। सिर्फ हमने सीड्स बहुत हार्ड हैं, आप खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते, उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल फॉर्म में दे दिया। अब अगर हम इस ड्राई बेरी को प्रोसेस करें और इसका ऑयल निकालें तो इसका भी ऑयल निकलता है, इसका भी कैप्सूल बनता है, जिसमें ओमेगा 7 बहुत हाई है। इस सीड ऑयल में ओमेगा 3 बहुत हाई है, तो इस सीड ऑयल कैप्सूल में ओमेगा 3 हाई है और बेरी ऑयल कैप्सूल में ओमेगा 7 हाई है। बट ऑल ऑफ देम, सारे के सारे में भरा हुआ है न्यूट्रिशन। तो सर, इसी को आगे ले जाते हुए मैं ये पूछूंगी कि इज सी बकथॉर्न सेफ फॉर ऑल एज ग्रुप्स टू कंज्यूम? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम क्या कहते हैं, लेट मी गिव यू यूरोप का एग्जाम्पल। यूरोप में प्रेग्नेंट विमेन को भी देते हैं सी बकथॉर्न। छोटे बच्चे को जब खांसी जुकाम हो जाता है तब उसको देते हैं सी बकथॉर्न। लेकिन हम क्या कहते हैं कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यू हैव इट, टू बी ऑन द सेफ साइड। तो नाउ वील मूव टुवर्ड्स आस्किंग यू अबाउट बायोसैश सर। हाँ जी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बायोसैश इज कंसिडर्ड टू बी दी पायनियर्स व्हेन इट कम्स टू सी बकथॉर्न। तो सर, इसकी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ बताइए। तो हमारी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, क्योंकि हम ऑलरेडी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते थे। तो जब हमें ऐसा पता चला, हमने सोचा कि ये मैनकाइंड को, लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इस जड़ी बूटी की एंशंट हिस्ट्री भी सब जगह यही कह रही है। फिर हमने इस पर रिसर्च शुरू करी और हमने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया USA को, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस थी। तो जैसे योगा बाहर गया और वेस्ट में पॉपुलर हुआ और फिर इंडिया में आया और इंडिया में पॉपुलर हुआ, सी बकथॉर्न को हमने बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट किया, वहाँ ये पॉपुलर हुआ, अब ये यहाँ पॉपुलर हो रहा है। और इसके बीच भी एक और कहानी है कि एक अमेरिकन मैगज़ीन हमें इंडिया में अप्रोच कर रही है कवर करने के लिए, क्योंकि हमने इतना एक्सपोर्ट किया। ये हमारे लिए बहुत अहम बात हो गई। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो मैगज़ीन, उसका नाम ही उन्होंने द ग्रोव्स ऑफ इटर्नल यूथ रखा। मतलब जहाँ पे आपको जो बेर मिल रही है आप हमेशा उसमें यूथफुल रहेंगे। और उनके यहाँ जो राइटर थे उनका नाम था लॉरेंस ऑसबॉर्न और फोटोग्राफर थे क्रिस्टोफर वाइस। ये इधर उन्होंने कवर किया है। इट्स अ 7-page आर्टिकल, टाउन एंड कंट्री, जनवरी 2012। अब ये जो 2012 की मैगजीन है मैम, ये पूरा डॉक्यूमेंट करती है हमारी जर्नी जी। यहाँ पे उन्होंने फ़ोटोज़ लिए हैं कि दिखाया कि कैसे लोकल लोग बेर को शेक करके इकट्ठा कर रहे हैं। फिर पूरी हमारी जर्नी की हमने इसको 2004-2005 में एक्सपोर्ट करना शुरू किया USA में। और उस वक्त हमारे 42-43 प्रोडक्ट्स थे। अभी 180 है। आई एम हैप्पी टू से वी हैव गॉट 180 सी बकथॉर्न बेस्ड प्रोडक्ट्स, चाहे वो कॉस्मेटिक्स में हो, चाहे वो जूसेस में हो। फिर उन्होंने कवर किया, उन्होंने सुपर फ्रूट्स के बारे में लिखा है। और 2009 में हमने इन्होंने कवर किया। हमने जब दलाई लामा, हिज होलीनेस दलाई लामा से ऑडियंस ली, उसके बारे में यहाँ मेंशन किया है 2009 में। और हमारी जो वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है उसके भी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे लिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हम प्रोसेस करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कितनी वेस्टेज होती है, कैसे उसकी रॉ मटेरियल की न्यूट्रिशन कायम रखनी ज़रूरी है।
फिर मेरे फादर ने जो प्रॉमिस किया एक कि हम जो क्रीम्स बनाते हैं किसी भी 50 ईयर ओल्ड को 30 ईयर ओल्ड बना सकते हैं, तो उसका भी मेंशन किया हुआ है उन्होंने यहाँ पे। और इन द एंड वी फेल्ट वेरी हैप्पी कि इतना उन्होंने एफर्ट लिया और 7 पेज का आर्टिकल लिखा हमारे बारे में। जी। तो ये डॉक्यूमेंट है कि जो कहता है कि हमारी पायनियरिंग एफर्ट्स को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, अमेरिका से आए, पूरा कवर किया, और 2011 में आए थे और 2012 में उन्होंने ये प्रिंट किया था। ओके, तो सर आपने मेंशन किया कि हिज होलीनेस द दलाई लामा के साथ भी आपकी मीटिंग हुई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में वी वुड लाइक टू नो। सो मैम, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगेन। अब लद्दाख इज़ प्रिडोमिनेटली बुद्धिस्ट, और जो लोग इस बेर को पिकिंग करने के लिए जाते थे वो भी मेजॉरिटी बुद्धिस्ट थे। पूरा गांव इन्वॉल्व होता था, और किसी ने सवाल उठाया बीइंग बुद्धिस्ट की क्या ये जब हम पिक करते हैं कोई छोटे छोटे कीड़े तो नहीं मर जाते इससे? तो हमने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप वेजिटेरियन कुछ सब्जियां भी खरीदते हैं तो उसमें भी ऑब्वियसली कुछ कीड़े वीड़े होंगे जो कि आपको नज़र भी नहीं आते। सो डिलिबरेटली तो कोई ऐसा नहीं करता। तो फिर हमने उनको समझाया, और फिर हमने सोचा कि हम दलाई लामा साहब को भी एक ऑडियंस लेके, हिज होलीनेस द दलाई लामा से ऑडियंस ली 2009 में, और अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखाए और समझाया कि हम कैसे लोकल लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। 20 दिन में उनकी इनकम पूरे साल की इनकम के जैसे बराबर होती है, और कैसे यहाँ प्रोडक्ट्स इन सी बकथॉर्न बेरी से कैसे प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि मैनकाइंड के लिए इतना बेनिफिशियल है। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, आई वुड से दैट हिज होलीनेस वॉज वेरी हैप्पी। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं विद माई फादर एंड हिज होलीनेस दलाई लामा, जस्ट लाइक टू शो यू। दैट्स वन ऑफ द फोटोग्राफ्स वेयर ही इज़ आस्किंग माई फादर, गिविंग द ब्लेसिंग्स, एंड बोल रहे हैं कि आप पोज करिए कैमरा के लिए, भी वो कह रहे हैं कि पोज करिए कैमरा के लिए। फिर यहाँ पे भी ऑडियंस लेते वक्त उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स ही पड़े हैं, ये कुछ चाय पत्ती पड़ी है, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स पड़े हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा उन्हें ये इन सब प्रोडक्ट्स को देख के, और उन्होंने कहा कि आई ब्लेस योर एफर्ट। मतलब उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि कितना एफर्ट है कि आप इतनी दूर आए, स्ट्रेंज हार्श क्लाइमेट्स में आपने सबको मोबिलाइज़ किया, रॉ मटेरियल लिया, इनकम जनरेट करी, फिर नीचे ले जाके उसके प्रोडक्ट्स बनाए। सो ही अप्रिशिएटेड दैट अ लॉट। हाउ नाइस सर। तो सर अगर मैं बात करूँ सी बकथॉर्न के रियल रिजल्ट्स की, तो कितने टाइम बाद वो देखने में मिलते हैं? सी बकथॉर्न की प्रोसेसिंग में, जैसे लोगों को पता नहीं है, ये 6 से 8 घंटे में ख़राब हो जाता है, और इसको प्रोसेस करने के लिए सही समय पे प्रोसेस होना चाहिए। और अगर आपका प्रोसेस सही हुआ तो विद इन 1 वीक आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात को सोते हैं और आपके पिलो में सुबह 15-20 बाल होते हैं क्योंकि झड़ गए, जी, विद इन अ वीक वो 90% कम हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी इफ़ेक्ट करता है। जी, और इसकी एक पहचान है जो कि सी बकथॉर्न जूस बहुत खट्टा होता है क्योंकि इसमें हाई विटामिन सी है। तो किसी लेमैन को अगर टेस्ट करना है कि आपका प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं, तो 2 सिंपल टेस्ट हैं, एक कि बहुत खट्टा है, और दूसरा आपको रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर आना शुरू होना चाहिए। जी, क्योंकि इतनी स्ट्रांग बर्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिल रही है जो कि कहीं से नहीं मिलती। इनफैक्ट मैं आपको पिला के भी दिखाऊंगा कि ये जूस कैसे खट्टा है या खट्टा नहीं है। तो मैं आपको ये जूस यहाँ पे थोड़ा सा रखा हुआ है 10 ml, ये आप इसे ज़रूर टेस्ट करके देखिए मैम, आपको कैसा लगता है ये। श्योर सर। सो वी डाइल्यूट दिस ना, एंड वैसे तो डाइल्यूट करके Okay. पीना है, लेकिन आपको टेस्ट करने के लिए सी बकथॉर्न खट्टा होना चाहिए, इसलिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा ट्राई करिए आप। इट स्मेल्स आल्सो क्वाइट पंजेंट। हाँ, इट्स क्वाइट सार। वेरी सावर। तो ये जो सावरनेस है इसकी पहचान है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपके लिए पानी डालता हूँ क्योंकि यू कांट ड्रिंक इट विदाउट वाटर। राइट। अब ये आपका पानी से आप ट्राई करिए, जी, अब आप आराम से पी सकते हैं इसको। इट इज सार, हाँ, but it's not like it's, you know, you can't have this.
it's quite good पानी actually. के साथ आप ले Yeah. सकते हैं, बट विदाउट वाटर वो टेस्ट है कि भाई जी। आपका सीबकथॉर्न जूस जो आप ले रहे हैं उतना खट्टा होना चाहिए. हाँ, but it is something that I can actually have Have. every day. It's You like can that. have every day Yeah. and it'll do you a lot of good. बहुत अच्छा है आपके Right. लिए to have it every day. Yeah, so sir, you spoke about high levels of vitamin C in sea buckthorn. हाँ. तो common fruits, आंवला, orange, इन सब के comparison में sea buckthorn कैसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं सिर्फ विटामिन सी की बात नहीं करूंगा, मैं आपको विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, B3, B6, B5 इन सब के बारे में बात करूंगा. और उससे पहले आपको एक समझाऊंगा कि इसे जो सुपर फ्रूट कहते हैं इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है जो कि ORAC ओरैक वैल्यू कहते हैं. Okay. ये जो ओरैक वैल्यू है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको यूथफुल रखने के लिए टू कीप एजिंग एट बे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ सुपर फ्रूट इसकी ओरैक वैल्यू ऑरेंजेस से 48 टाइम्स ज़्यादा है. 48 टाइम्स दैट ऑफ ऑरेंजेस. मतलब यू कैन इमेजिन कि इफ़ यू पुट वन ग्लास, एक ग्लास आप सीबकथॉर्न जूस रखें और 48 ग्लासेस ऑरेंज जूस रखें, बराबर होंगे. बनानास की बात करें तो बनानास के कंपैरिजन में सीबकथॉर्न की ओरैक वैल्यू 148 टाइम्स ज़्यादा है. मैंगोस के कंपैरिजन में 156 टाइम्स ज़्यादा है. और एप्रिकॉट्स के कंपैरिजन में 900 टाइम्स ज़्यादा है. 900 टाइम्स. अनार के कंपैरिजन में, अनार इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, Right. अनार के कंपैरिजन में सिर्फ 10 गुना ज़्यादा है. So anar is also very good, but Sebuckthorn is right up there. Now we talk about vitamin C and oranges. Oranges से 12 गुना ज़्यादा है विटामिन सी Sebuckthorn में. बनाना से 69 टाइम्स ज़्यादा है विटामिन सी. मैंगो से 21 टाइम्स ज़्यादा है विटामिन सी. और एप्रिकॉट से 60 टाइम्स ज़्यादा है विटामिन सी. Just imagine vitamin C. Right. Now vitamin E is also very good for skin. विटामिन ई ऑरेंजेस और सीबकथॉर्न में कंपेयर करेंगे तो सीबकथॉर्न हैज़ गॉट 86 टाइम्स मोर विटामिन ई देन ऑरेंज. दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. बनाना से 34 टाइम्स ज़्यादा विटामिन ई, मैंगो से 3 टाइम्स, एप्रिकॉट से 4 टाइम्स ज़्यादा, बट स्टिल मैनी टाइम्स मोर. और अगर हम रिबोफ्लैविन की बात करें, विच इज़ नथिंग बट विटामिन B2, विच इज़ अगेन एन एसेंशियल विटामिन फॉर गुड हेल्थ, वेरी गुड फॉर लिवर ऑल्सो. ऑरेंजेस से 48 टाइम्स ज़्यादा, बनाना से 20 टाइम्स ज़्यादा, मैंगो से 25 टाइम्स ज़्यादा, एप्रिकॉट से 36 टाइम्स ज़्यादा. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. It's almost magical, sir. इट्स मैजिकल. Right. We go to niacin, which is vitamin B3. ऑरेंजेस से 171 टाइम्स ज़्यादा, बनाना से 102 टाइम्स ज़्यादा, मैंगो से 117 टाइम्स ज़्यादा एंड एप्रिकॉट से 114 टाइम्स ज़्यादा. नाउ ये सारी फिगर्स हवा के नहीं हैं. देयर इज़ रिसर्च, दिस इज़ डॉक्यूमेंटेड, पूरी डॉक्यूमेंटेड ट्रायल रिसर्च के बाद ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ. एक और चीज़, विटामिन B12 किसी भी फ्रूट में नहीं है एक्सेप्ट सीबकथॉर्न. ओमेगा 7 किसी भी फ्रूट में नहीं है एक्सेप्ट सीबकथॉर्न. So you can see the wide spectrum and why it is a superfood. Right. तो सर न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात हम आगे करेंगे. तो ओमेगा आई हैव हर्ड कि 3, 6, 7, 9 कम ऑल टुगेदर इन दिस. तो हाउ ट्रू इज दैट एंड हाउ रेयर अ फिनोमेना इज दैट? Firstly, it is very true. जी. ये सच है कि ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों सिर्फ सीबकथॉर्न में पाए जाते हैं. सो द ओनली फ्रूट इन द वर्ल्ड जिसमें ये चारों अवेलेबल हैं. और एक और चीज़ जो नहीं पता है लोगों को कि आपकी बॉडी नहीं बना सकती है ओमेगा 3. ओमेगा 9 फिर भी मिल जाता है बॉडी में, बट ओमेगा 3 नहीं मिलता है, ओमेगा 7 नहीं मिलता है. सो ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है बॉडी को बाहर से लेने हैं. और बाहर किसी भी चीज़ में अगर अवेलेबल ना हो, सिर्फ सीबकथॉर्न में हो, तो आपने सीबकथॉर्न तो लेना चाहिए. जी. इट्स एज सिंपल एज दैट. राइट. या तो सर क्लेम्स हैं कि सी बकथॉर्न हमारे स्किन के लिए, गट के लिए, इम्यूनिटी के लिए एकदम रामबाण है. तो उस पर वुड यू लाइक टू थ्रो लाइट अपॉन दैट? यस मैम, इट इज़ मतलब नॉट ओनली फॉर स्किन इम्यूनिटी एंड गट, और भी बाकी चीज़ों के बारे में आपको अभी बताया मैंने कि कैसे फ़ायदा करता है. एंड आई थिंक लेडीज़ विल बी वेरी हैप्पी टू हियर कि स्किन के ऊपर कैसे काम करता है.
एंड नॉट जस्ट स्किन, स्किन, हेयर एंड नेल्स। स्किन एक्चुअली बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, राइट। और उसको इम्पोर्टेंस सबसे कम दी जाती है। आप इमेजिन करिए अगर स्किन ना हो तो जितने भी आपके इनसाइड्स के जो जूसेस और मटेरियल्स वगैरह है सब एक्सपोज होते, एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, एक्सपोज टू पोल्यूशन, एक्सपोज टू टॉक्सिन्स। सो स्किन एक्ट्स एज द बैरियर बिटवीन पोल्यूशन, टॉक्सिन एंड योर बॉडी। तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और सीबकथॉर्न बहुत अहम है स्किन के लिए, क्योंकि स्किन के नीचे जितना भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको हेल्दी रखता है वो। और मैंने आपको बताया था कि विदाउट म्यूकस मेम्ब्रेन बीइंग हाइड्रेटेड, आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज़ आपके जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। जी। तो स्किन हाइड्रेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन हाइड्रेशन का काम सीबकथॉर्न की न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट्स और लिपिड्स करती है। लिपिड्स ट्रांसपोर्ट फ्यूल थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। दे आर द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, जो कि सिर्फ सीबकथॉर्न में पाया जाता है। हाउ इट इज़ वर्किंग आई एम टेलिंग यू। अगर आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये इसमें काम करता है, वो उसमें काम करता है, ये फलाने में काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है मैं आपको बता। स्किन के बारे में बात की कि अगर आपके पास डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, डल लाइफलेस स्किन है, और आपको समझ में नहीं आ रही है, ब्यूटी पार्लर जाके थक गए हैं, तो आपको और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीबकथॉर्न जूस और सीबकथॉर्न कैप्सूल लेना है फॉर यूथफुल प्रेजर्वेशन ऑफ स्किन। 1 चम्मच जूस डेली और 1 सीबकथॉर्न का सीड ऑयल कैप्सूल डेली, जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, सीबकथॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल। अगर आपने ये डेली ले लिया, और ये भी वेजिटेरियन है, ये जो कैप्सूल है ये भी वेजिटेरियन है, अगर आपने ये ले लिया तो आपको कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वाओ। एंड वी कैन टॉक अबाउट व्हाई इट डज इट एंड हाउ इट डज इट। जो ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, स्पेशली 7 स्किन में बहुत काम आती है, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बूस्ट टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स अगेन। और एक काम करती है वो कि जो कोलेजन है, आपके स्किन का नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करने के लिए एनेबल करता है वो। तो आपको कोलेजन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली कोलेजन बनेगा इफ़ यू हैव ओमेगा 7। राइट। Another thing it does for skin is that it keeps the skin soft and supple. और जब म्यूकस मेम्ब्रेन्स हाइड्रेट होते हैं तो स्किन थोड़ी सी प्लम्प अप हो जाती है। अब स्किन प्लम्प जैसे ही होती है तो रिंकल्स गायब हो जाते हैं। दैट इज़ वाई इतनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है उसमें, क्योंकि उस हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन से हल्की सी स्किन ने प्लम्प होना है और आपके रिंकल्स गायब हो जाएंगे। सो ओल्डर विमेन आर वेरी वेरी हैप्पी विद सीबकथॉर्न, क्योंकि दे लुक 20 ईयर्स यंगर। और वो 20 ईयर्स यंगर, मतलब इट डजंट टेक 1 ईयर, इट टेक्स अ मैटर ऑफ डेज फॉर विजिबल रिजल्ट्स टू बी विजिबल। आपको बड़ी जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। फॉलिंग हेयर में भी मैंने आपको बताया कि अगर हेयर फॉल हो रहा है, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी, जी। क्योंकि आपके हेयर और स्कैल्प को इतना स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन मिलेगा। और ओमेगा 3 के टेस्ट्स हुए हैं, सिर्फ ओमेगा 3 की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 सारे हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन से एक ग्रुप में फिर से एक टेस्ट थी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ विमेन सेड देयर हेयर फॉल हैड विजिबली इम्प्रूव्ड। About 86% said that their hair was much stronger and shinier. 85% said कि उनके हेयर सॉफ्टर भी हैं। There is research on it. It is clinically proven. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ओमेगा 7 का ही था। आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट, और शुड आई गो अगेन? हाँ, omega 7, and we didn't finish. We have to speak about your gut and immunity. And there's much more, but for the next question I was asking कि ओमेगा 7 को skip करो because we've spoken, या should I go again? Omega 7 मैंने ये को पूछना है skip नहीं करेंगे। कि क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, नहीं, तो मैं उसको पूछ skip नहीं लेती करेंगे। वो 4 चीज़ें हैं उस पे। हूँ। अच्छा तो अच्छा, मैं पूछ लेती हूँ सर। हाँ। ठीक है। तो सर यू मेंशन्ड ओमेगा 7, तो उसी पर कुछ डिस्कशन करते हैं कि ओमेगा 7 है क्या और हमारे बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, तो ओमेगा 7 स्किन के लिए तो अच्छा है ही, और ओमेगा 7 और क्या क्या करता है और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको बना नहीं सकती, और वो एक एसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में आया। मतलब फॉर गुड हेल्थ आपको ओमेगा 7 चाहिए। 4-5 स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं जहाँ की ओमेगा 7
बहुत ज़बरदस्त काम करती है और इसको कैटेगराइज किया जाता है एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इन्फ्लेमेशन, एप्पल ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आता है, गट भी आता है और इम्यूनिटी भी आता है। सो 6 थिंग्स हियर। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इन्फ्लेमेशन, ओमेगा 7 डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हाउ डज इट वर्क? जब आपके बॉडी में कहीं डिजीज़ शुरू हो रही होती है तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो उसको जाके न्यूट्रलाइज करती है और बॉडी का पहला रिस्पांस होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी रिएक्ट करती है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है और क्लियर करती है। अब क्या होता है कि वो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्रोड्यूस हुए उनका काम हो गया, अब उनको न्यूट्रलाइज भी करना है। वहाँ पे ओमेगा 7 का रोल आता है। आई एम पुटिंग इट वेरी सिंपली विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल टर्म्स। ओमेगा 7 देन मेक श्योर कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जो अच्छे वाले हैं, वो ग्रो कर जाएं और बाकी हट जाएं, जी। विच इज़ अ एसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ बॉडी। सेकेंडली, शुगर, डायबिटीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ओमेगा 7 ऑन पैनक्रियाज एंड ओबेसिटी एंड शुगर मेटाबॉलिज्म। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने रिसर्च करी है और फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि ओमेगा 7 डायरेक्टली सिग्नल भेजता है ब्रेन को टू स्टॉप स्टोरिंग फैट, मतलब फैट स्टोर करना बंद करो। जैसे ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ओमेगा 7 बॉडी में है, वो सिग्नल भेजता है फैट स्टोर करने का ज़रूरत नहीं। सो जो आपकी ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, जो कि डायरेक्टली लिंक टू डायबिटीज़ है और डायरेक्टली लिंक टू एप्पल ओबेसिटी है, डायरेक्टली लिंक टू बेली फैट है, वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाता है। इट्स अ ह्यूज डिस्कवरी। जी। एंड अगेन आपको बाहर से लेना है, बॉडी नहीं बना सकती। थर्ड, गट में भी आपको चाहिए ओमेगा 7, क्योंकि आपकी जो गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी गट माइक्रोबायोमी को स्ट्रॉन्ग करता है, टॉक्सिन्स को ब्लड में जाने नहीं देता। अगेन यू नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। कहाँ से मिलेगा? बाहर तो कहीं मिलेगा नहीं, सिर्फ सीबकथॉर्न में मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर, जो स्किन के ऊपर काम करता है ओमेगा 7, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन्स हाइड्रेट करता है। सेम वे जो आपकी आर्टरीज हैं हार्ट की, उसको एज नहीं होने देता और सॉफ्ट एंड सपल रखता है। जब वो सॉफ्ट एंड सपल है तो अंदर जो आर्टीरियल प्लाक है वो जमा नहीं होता। इट्स लाइक अ पाइप। राइट। इन सिंपल टर्म्स होस पाइप है आपके पास। जब आपने नई प्लास्टिक की पाइप खरीदी तो सॉफ्ट एंड सपल है, बट एज के साथ वो जो बाहर रखी हुई है धूप में, वो हार्ड हो जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं, अंदर कचरा जम जाता है। सेम विद आर्टरीज। ओमेगा 7 वो काम करता है कि आपकी जो आर्टीरियल पाइप्स हैं उसको हमेशा यूथफुल बनाए रखता है। मैम, मैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन And I can keep listening. सो इट्स फैंटास्टिक। द प्रॉपर्टीज, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतना फैंटास्टिक ये सुपर फ्रूट है। और क्योंकि मैं इसको मोर देन 20 ईयर्स से कर रहा हूँ तो इट्स ऑल देयर। तो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मैं बोलते ही जा रहा हूँ। जी। तो सर, मैंने सुना है कि इसकी सोर्सिंग और एक्सट्रैक्शन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और ख़राब हो जाने का इसका जो रिस्क है, हाउ डज बायोसैश इंश्योर कि उसकी प्योरिटी और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। इनफैक्ट हम इस काम को क्योंकि 22 साल से कर रहे हैं, हमने एक स्पेशल इनोवेटिव प्रोसेस डेवलप किया है और इसका हमने पेटेंट फाइल किया है। हम सिर्फ सेकंड कंपनी इन द वर्ल्ड है जिसने एक प्रोसेस इनोवेशन पेटेंट फाइल किया है। पहली कंपनी एक चाइनीज़ कंपनी है, दूसरे हम हैं और दुनिया में और कोई नहीं है। सिंपली टू गिव अ प्रॉपर प्रोसेस जो कि इसकी न्यूट्रिशन प्रिजर्व करके रखे। दैट्स द फर्स्ट स्टेप विच वी डू टू एंश्योर क्वालिटी। Nobody else does it in India. We are the only ones. Secondly, हम certified organic सीबकथॉर्न यूज़ करते हैं. I don't know if others are doing it, but we are, I think, the only company which is doing that again. इसमें वेस्टेज बहुत होती है। जैसे आपने कहा कि 8 आवर्स में ख़राब हो जाता है, 8 आवर्स में नहीं, ये 6 आवर्स में ख़राब हो जाता है। ये जो आप बेर देख रहे हैं यहाँ पे, ये सीबकथॉर्न की बेर
हम लद्दाख से फ्रेश लेके आए हैं, बट यू कैन सी ये अगर इसको दबाएंगे ना इसमें जूस नहीं निकलेगा, ये फर्मेंट हो चुकी है। सिर्फ नज़र आ रही है कि ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये फर्मेंटेशन हो गया है इसका, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ मोर और लेस ख़त्म है। ड्यूरिंग आवर प्रोसेसिंग हमारी वेस्टेज गोज़ अप टू 55-57%, माय गॉड। क्योंकि हमारा एक यूनिक, जैसे मैंने आपको बताया, एक यूनिक प्रोसेस है जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो आपको जूस मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन हो। इट इज़ नॉट जस्ट ऑरेंज कलर है तो सही है, ऐसा नहीं है। उसमें न्यूट्रिशन रहने के लिए टेक्निक्स और प्रोसेसेस जो हमने पेटेंट फाइल किया है उसका, वो इस्तेमाल होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने बायोसैश का एक बारी जूस ले लिया तो दूसरा कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसका टेस्ट और उसका फ़र्क इतना है कि आपको रिज़ल्ट से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी पावरफुल चीज़ है ये। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि एक हफ्ते में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। हमने ऐसा ही एक सीबकथॉर्न जूस डेवलप किया है विद हर्ब्स फॉर डायबिटीज़। उसका रिज़ल्ट आपको 3 आवर्स में नज़र आएगा, क्योंकि आजकल तो आप नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग कर सकते हैं शुगर लेवल्स की। उस जूस को अगर आप लेते हैं तो विद इन 3 आवर्स आपको रिज़ल्ट आएगा। उसका नाम है, हमने जो रखा है, डायवो जूस। उस सीबकथॉर्न जूस का 3 आवर्स के अंदर रिज़ल्ट है। क्यों है? बिकॉज ऑफ माई प्रोसेस। सर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ आवर लॉन्ग टर्म विजन फॉर बायोसैश? मैम, देयर इज़ अनदर वेरी बिग स्टोरी ऑन दिस। थोड़ी सी ट्रैजिक स्टोरी है। मेरे फादर को 2012 में 4th स्टेज लंग कैंसर डायग्नोज हुआ। आई एम सो सॉरी। वेल, वी वर ऑल्सो शॉक्ड कि क्योंकि हम सोचते थे कि हमें आता है, हम आयुर्वेदा के लोग हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमने सोचा हमें आता है और वो फॉलो भी करते थे हम। तो सडनली जब उनको 4th स्टेज लंग कैंसर डायग्नोज हुआ एट एज ऑफ 70, ऑफ कोर्स हमें शॉक लगा कि भाई ये कैसे हुआ। तो हमने, और एक और प्रॉब्लम थी कि वो इनक्योरेबल था, जो उनको टाइप ऑफ कैंसर था स्क्वैमस सेल लंग कैंसर, वो इनक्योरेबल था। और डॉक्टर्स ने ब्लंटली कह दिया कि आपके पास, मेरे फादर के पास बोला कि आपके पास मैक्सिमम 1 से 3 महीने हैं, तो जो भी आपने विल वगैरह अगर बनाई नहीं है बना लीजिए, ऐसे इतने ब्लंटली कहा। तो हम दोनों फिर घर गए, अपने सोचा कि क्या किया जाए। 1-2 घंटे के लिए तो होश उड़ गए थे, लेकिन फिर सोचा क्या किया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि जो भी हमारी नॉलेज है आयुर्वेदा की और जो भी हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि एलोपैथिक ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। हमने एक डाइट डेवलप करी, उसमें सीबकथॉर्न जूस और सीबकथॉर्न कैप्सूल्स बहुत क्वांटिटी में यूज़ किया, 3 टाइम्स अ डे, 30 ml 3 टाइम्स अ डे, प्लस 6 कैप्सूल्स ऑफ सीबकथॉर्न सीड ऑयल 3 टाइम्स अ डे हमने दिया उनको। और साथ में हल्दी के जूसेस और नीम बेल पत्ता और तुलसी पत्ता के जूसेस और स्ट्रिक्ट डाइट, एलिमिनेशन ऑफ शुगर वगैरह सब करके, कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो 1 महीने में नहीं गए, वो 2 साल आराम से जिए। और उसके बाद इनफैक्ट ही डिडंट हैव एनी पेन, क्योंकि 4th स्टेज लंग कैंसर पेशेंट को एट द एंड जब उनका अंत आता है तो मॉर्फिन इंजेक्शन भी पेन कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेरे पिताजी को एक दिन पेन भी नहीं हुआ, और अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 years ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही डाइड एट द एंड ऑफ 2014। बट उस वक्त मुझे इस सीबकथॉर्न बेरी की पावर समझ में आई, और जितना भी विजन ब्रॉड हुआ वो उस ट्रेजिडी की वजह से हुआ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये हमने जितना मैक्सिमम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं हमने करना चाहिए। तो उस नज़रिए से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमने डेवलप किया सो दैट पीपल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट, बोथ फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, और अगर कोई डिजीज़ गलती से हो गई है तो उसको ओवरकम करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सो मेरे फादर को हमने कीमोथेरेपी दी क्योंकि हम, कोई चॉइस नहीं था, लेकिन जो वज़न 20-25 या 30 किलो घटना चाहिए उनका 30 किलो घटा नहीं, उनका सिर्फ 3-4 किलो घटा। तो उसमें भी इम्यूनिटी बूस्ट इतनी स्ट्रांग रही कि उनके बाल झड़े लेकिन सारे वापस आ गए,
और पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो स्टोरी है, जितने भी हमारे लोग हैं फैक्ट्री के, सब जानते हैं कैसे उनको हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हुई और कैसे हमने ओवरकम किया। इट्स अ कम्प्लीटली ट्रू स्टोरी। इसके साथ एक और मैं आपको खुशखबरी दूंगा, जो मेरे पास एक टेस्टिमोनियल है अभी करंटली। मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनका नाम है इंद्रनील दास। उनका टेस्टिमोनियल उन्होंने अभी दिया है, क्योंकि उनको अभी एट द एज ऑफ 56 4th स्टेज लंग कैंसर डायग्नोज हुआ। ही इज़ कैलकाटा बेस्ड। तो उन्होंने कीमोथेरेपी ऑप्ट की और इम्यूनोथेरेपी भी की, और साथ में मैंने अपने एक्सपीरियंस से उनको ये रिकमेंड किया, और क्योंकि वो मुझे जानते थे, उन्होंने ट्रस्ट किया और लिया। तो इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई, और ट्रीटमेंट की वजह से वो, आई विल बी हैप्पी टू टेल यू कि वो रिकवर कर गए हैं। उनके लंग्स से श्रिंक हो गया है, उनके लिवर में चला गया था, वहाँ से क्लीन हो गया है, उनके बैकबोन और वर्टिब्रे में चला गया था, वहाँ से भी क्लीन हो गया है। इनफैक्ट दैट टेस्टिमोनियल इज़ देयर एज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ दिस बेरी। I'm so glad, sir. सो दिस इज़ वाई, दिस इज़ द विजन वी हैव कि वी नीड, हम चाहते हैं कि इसके बारे अवेयरनेस और स्प्रेड हो, और मैक्सिमम मेन एंड women both should have it, because the incidence of cancer in our country is very much on the rise, and this is a very 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 good immunity booster which keeps all disease at bay. तो सर अराउंड द वर्ल्ड अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च की बात करूँ तो क्या सी बकथॉर्न के ऊपर रिसर्च हुआ है, एंड इफ यस देन विच कंट्रीज हैव डन द रिसर्च, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यस, ये ना आपका अच्छा सवाल है। 120 से भी ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी है, और ये जो स्टडीज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब हुई। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट। यूएसए में रिसर्च है, यूरोपियन कंट्रीज़ में रिसर्च है, क्योंकि जर्मनी में भी होता है सी बकथॉर्न, फिनलैंड में भी होता है, तो ये दोनों कंट्रीज़ में रिसर्च है। ग्रीस में होता है, इसमें भी, ग्रीस में भी रिसर्च है। फिनलैंड में होता है, फिनलैंड में रिसर्च है। डेनमार्क में होता है, डेनमार्क में तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रिसर्च है, जिस उन्होंने स्टेम सेल्स पे रिसर्च करी है, द इम्पैक्ट ऑफ सीबकथॉर्न ऑन स्टेम सेल्स। सीबकथॉर्न का स्टेम सेल्स पे भी बहुत बेनिफिशियल इम्पैक्ट है, विच मीन्स कि अगर आपके स्टेम सेल्स स्ट्रॉन्ग है तो आपकी एजिंग लो होगी और लॉन्जेविटी ज़्यादा होगी। कमिंग दिस साइड, मंगोलिया में रिसर्च है, चाइना में रिसर्च है, जापान में रिसर्च है, रशिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च है। इनफैक्ट इन रशिया 1980s में दे यूज्ड टू गिव देयर एस्ट्रोनॉट सीबकथॉर्न। अभी करंट जो स्पेस स्टेशन है उसमें सीबकथॉर्न सीड्स भेजे हैं उन्होंने फॉर रिसर्च, बट इन द 80s रशियन एस्ट्रोनॉट्स वर बीइंग गिवन सीबकथॉर्न, क्योंकि उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च थी। रशियन मेडिकल जर्नल में है, कोरियन मेडिकल जर्नल में कोविड के ऊपर रिसर्च है ऑन सीबकथॉर्न, हाउ सीबकथॉर्न इम्पैक्ट्स एंड व्हाट इज द एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल स्टडी ऑन सीबकथॉर्न इज देयर इन कोरियन मेडिकल जर्नल. So all in India DRDO has done a lot of research. इंडियन साइंटिस्ट, बहुत सारे एस्टीम साइंटिस्ट हैं जो कि उन्होंने बहुत रिसर्च करी है, उन्हीं के वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन और रिसर्च है उनसे मिली हुई है और उसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं. इनफैक्ट इससे मुझे याद आया कि वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे को एक रिसर्च बुक में भी कवर किया गया है. आई विल जस्ट शो यू दैट बुक इन लिटिल व्हाइल. जी, तो सर रिसर्च की बात हो रही है आजकल ऑल ओवर द इंटरनेट, एक ही बात होती है, हाउ टू स्टे हेल्दी, हेल्थ टिप्स, एंड यू योरसेल्फ आर अ प्रिटी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ टू बी अ हेल्दी एंड फिट पर्सन. तो कुछ टिप्स दीजिए सर. देखिए, बहुत ऑब्वियस है टिप्स, हम आई थिंक हमें सबको पता है, बट हम इग्नोर करते हैं. दैट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि लुक एट दिल्ली टुडे, देयर सो मच पोल्यूशन. जो पोल्यूशन और टॉक्सिन्स आप इंजेस्ट करते हैं वो अगर आपकी बॉडी उसको प्रोसेस करके बाहर नहीं करेगी तो आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत एक्सेलरेट हो जाएगी. आई विल टेल यू 5 or 6 थिंग्स विच यू मस्ट डू. फर्स्टली, जो मैंने आपको बात करी, आपकी कुकिंग ऑयल. कुकिंग ऑयल शुड बी कोल्ड प्रोसेस्ड सो दैट उसके जो ओमेगाज हैं इंटैक्ट रहें. हमने टेस्ट करे हैं, कुकिंग ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है, उसमें ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है, नेचुरल बैलेंस में है. सो मस्टर्ड ऑयल ऑफ कोल्ड प्रोसेस इज़ अ वेरी गुड ऑयल फॉर कुकिंग. नॉर्थ इंडिया में यूज़ करते हैं, लेकिन आई डोंट नो दे यूज़ कोल्ड प्रोसेस और दे यूज़ रिफाइंड. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट
कुकिंग ऑयल, बिकॉज उस कुकिंग ऑयल से आपका सारा न्यूट्रिशन और सारा आपका डिजीज़ पाथवे एलिमिनेट होता है. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं, ओके, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑर्गेनिक, वो जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं आप उसको ओवर कुक मत करिए. अगर आपने ज़्यादा कुक कर दिया तो उसके सारे विटामिन ख़त्म हो जाएंगे. यू मस्ट कीप इट लाइक, अगर स्टीम्ड खा सकते हैं, लाइटली स्टीम्ड, वेरी नाइस. अगर लाइटली कुक खा सकते हैं, वेरी नाइस, क्योंकि उसके विटामिन मिनरल्स हैं तो ख़त्म हो जाएंगे. दैट्स द सेकेंड थिंग. थर्डली, आई वुड से कि यू हैव कलरफुल, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, हैव अ लॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स है. जैसे ऑरेंज कलर है, कैरेट्स में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. सो यू मस्ट हैव कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फोर्थ थिंग जो कि नेचुरोपैथी में बताया जाता है कि जो सन की एनर्जी है, सन इज़ द रिचार्जर ऑफ द बॉडी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 15-20 मिनट्स एटलीस्ट सन एक्सपोजर करें. Now, sir, if I talk about BioSash, why do you call yourself the immunity boosting company? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मैम. हमने इंस्पिरेशन जो ली सीबकथॉन के साथ, टू स्टे हेल्दी, जी. टू बूस्ट इम्यूनिटी, हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती. हमने सोचा कि सेलिब्रिटीज़, इवन क्रिकेटर्स, फेमस पर्सनालिटीज़, उनको कैंसर क्यों होता है? क्या उनको डाइट के बारे पता नहीं? क्या उनको न्यूट्रिशन के बारे पता नहीं? क्या उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे पता नहीं? आई एम श्योर पता होगा. बट मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न लाइफ में इतना केमिकल यूज़ करते हैं हम, हमें रियलाइज़ नहीं होता. फॉर एग्जांपल, सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट, हमने टूथब्रश किया, वो टूथपेस्ट को आप कभी लेबल को पढ़िए, उसमें SLES लिखा होता है. SLES लिक्विड साबुन है जो आप मुंह में डाल रहे हैं झाग बनाने के लिए. उसमें पैराबेन्स होते हैं विच इज़ अ हार्मफुल केमिकल प्रिजर्वेटिव. उसमें फ्लोराइड होता है जो कि आपके लिए बहुत बुरा है. उसमें इतनी सारी चीज़ें जो आपके लिए ख़राब हैं, वो आप रोज़ सुबह और रोज़ रात को मुंह में डाल रहे हैं. तो हमने एक 100% केमिकल फ्री, फ्लोराइड फ्री, पैराबेन फ्री, SLES फ्री टूथपेस्ट बनाया है यूजिंग सीबकथॉन, विच इज़ गुड फॉर गम्स एंड टीथ. लेट्स गो फर्दर. अब आपने चाय पीनी है तो आपने हाईली प्रोसेस्ड चाय पी ली. हमने एक सीबकथॉन लीफ की चाय बनाई है विथ ऑर्गेनिक लीव्स फ्रॉम हिमाचल. वेरी नाइस ग्रीन टी, वेरी लिटिल प्रोसेस, हेल्दी फॉर यू, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. आगे चलिए, आपको ब्रेकफास्ट खाना है और सीबकथॉन जूस तो खैर है ही, आपको जैम चाहिए, हमने सीबकथॉन के साथ जैम बनाया है. गो लिटिल फर्दर, आपको हाथ धोने हैं, 100% केमिकल फ्री सोप है, क्योंकि आपकी स्किन से सारा केमिकल ऑब्जर्व होता है. तो हमने केमिकल फ्री सोप बनाया है, केमिकल फ्री शैम्पूज़, नेचुरल क्रीम्स, नेचुरल स्क्रब्स, नेचुरल फेस वॉशेस, नेचुरल कॉस्मेटिक्स की पूरी रेंज है हमारी. वी हैव 180 प्रोडक्ट्स. इवन आवर डिटर्जेंट्स आर जेंटल, दे हैव गॉट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. उसमें हमने एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, नेचुरल ऑयल्स डाले हैं. सो वी हैव ट्राइड कि आपकी लाइफ से जो केमिकल्स का वार है आपकी बॉडी पे, जो कि आपकी इम्यूनिटी को लो करती है, वो हमने एलिमिनेट करने की कोशिश करी. इवन कुकिंग ऑयल्स, इवन फ्लैक्सीड ऑयल, even masalas we build in our own, we make in our own factories, which are cold process, very chemical free, fully tested and very good for you. Okay, sir, with that, we've come towards the end of today's segment. I want to personally thank you very much क्योंकि सर आपने जितने simple terms में ये सब कुछ समझाए. Usually medical terminologies इतने stuffed हो जाते हैं videos में कि viewers के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. Also awareness की बहुत ज़रूरत है around सीबकथॉन, क्योंकि हम लोग, हमारा nature होता है हम foreign supplements की तरफ भागते हैं. उसके लिए भी thank you for taking out your precious time, sir, and be here with us. Thank you. Thank you so much. अब इतने शॉर्ट समय में मैं पूरा कवर नहीं कर सकता हूँ मैम. Anybody interested, visit our website biosash.com, see the various benefits of Seebakthon, see the various chemical free products we have made and enjoy. Thank you. Thank you so much.